अध्याय 5। वाल्मीकि ने कहा। महाराज दशरथ के वचन सुनकर विश्वामित्र हर्षित हुए। अयोध्या आने का अपना प्रयोजन व्यक्त करते हुए विश्वामित्र कहने लगे, मैं अपने धार्मिक अनुष्ठान की सफल पूर्ण आहुति के लिए आपकी सहायता चाहता हूँ। मैं जब भी यज्ञ करने के लिए बैठता हूँ, खर और दूषण राक्षसों के अनुचर आक्रमण कर देते हैं, यज्ञ का ध्वंस और भूमि को अपवित्र कर देते हैं। धार्मिक अनुष्ठान के लिए किए हुए प्रण के फलस्वरूप मैं उन्हें शाप भी नहीं दे पाता। आप मेरी सहायता कर सकते हैं। आपके पुत्र श्री राम सरलता से इन राक्षसों को ठिकाने लगा सकते हैं। इस सहायता के बदले में मैं उन्हें कई वरदान दूंगा, जिनसे आपका गौरव और अधिक बढ़ेगा। पुत्र प्रेम आपके कर्तव्य निर्वाह में बाधक नहीं बनना चाहिए। महापुरुषों की दृष्टि में इस लोक में अपने साधनों से बढ़कर कोई और उपहार नहीं होता। आप जिस क्षण हाँ करेंगे, उसी क्षण मैं समझ लूंगा कि राक्षस ठिकाने लग गए। मैं इतना जानता हूँ कि राम कौन है। यह बात महर्षि वशिष्ठ भी जानते हैं और आपकी सभा के संत महात्मा भी जानते हैं। कृपया इस संबंध में टाल मटोल न करें और अविलंब राम को मेरे साथ जाने दें। इस घोर अप्रत्याशित आग्रह को सुनकर महाराज कुछ क्षणों के लिए निरुत्तर और स्तब्ध हो गए। फिर उन्होंने अपने को संभाला और कहा, राजर्षि, राम अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ, इसलिए अभी वह युद्ध करने के योग्य नहीं है। उसने तो अभी कोई युद्ध देखा भी नहीं। मुझे अपने साथ चलने का आदेश दें। आदेश दें तो मेरी विशाल सेना राक्षसों का विनाश करने के लिए आपके साथ हो ले, परंतु मैं राम से पृथक नहीं हो सकता। सभी प्राणी अपने बच्चों को स्वाभाविक रूप से प्यार करते हैं। बुद्धिमान लोग भी प्रेमवश अपने बालकों को असाधारण बखेड़ों से दूर ही रखते हैं। इस प्रकार वे अपना सुख, संपत्ति, पत्नियों को, यहाँ तक कि बच्चों को त्यागते नहीं। नहीं, मैं राम को अपने से अलग नहीं करूंगा। मैंने राक्षस रावण के बल के बारे में भी सुना है। क्या वही तो नहीं जो आपके अनुष्ठानों का ध्वंस करता हो? यदि ऐसा हो तो आपकी सहायता कैसे की जा सकती है? मुझे पता है कि देवता भी उसके आगे असहाय हैं। समय समय पर ऐसे महाबली इस धरती पर जन्म लेते रहते हैं और समय आने पर वे संसार के रंगमंच को छोड़कर चलते बनते हैं। इतना सुनते ही विश्वामित्र आग बबूला हो उठे। यह देखकर महर्षि वशिष्ठ बीच में पड़े और अपने वचन से पीछे न हटने के लिए राजा से आग्रह किया और कहा, राम को महर्षि के साथ जाने दें। महाराज, आपके लिए अपने वचन से हटना शोभा की बात नहीं। विश्वामित्र की देखरेख में राम सुरक्षित है। वे अत्यंत शक्तिशाली हैं और उनके पास अगणित अदृश्य प्रक्षेपास्त्र हैं।